आइए जानते हैं जंतुओं में पोषण। पिछले वीडियो में हमने पौधों में पोषण को देखा था, उनके पोषण विधियों को देखा था। आज हम जंतुओं में पोषण, उनकी पोषण विधियों को जानेंगे और आश्चर्यजनक रोचक तथ्यों से भरी इस वीडियो को देखेंगे और आश्चर्यजनक जीव जंतुओं के पोषण व्यवहार को भी देखेंगे। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा कीड़ा अपने में से कई गुना बड़ा शिकार कैसे खा लेता है, या कोई जंतु बिना खाए पिए महीनों कैसे जीवित रह लेता है? जी हाँ, बिना खाए पिए महीनों। क्या आप ऐसा जानवर जानते हैं जो सूरज की रोशनी से अपनी भूख मिटाता है? और एक कोश की जीव जो इतना सूक्ष्म है कि दिखाई भी नहीं देता, भोजन कैसे ढूंढता है? जंतुओं में पोषण की दुनिया केवल भोजन के खाने की बात नहीं, बल्कि प्रकृति का एक जीवंत नृत्य है जो जीवन, अनुकूलन और पर्यावरण के बीच गहरा तालमेल दिखाता है। आइए इस सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण यात्रा पर चले, जहाँ शाकाहारी, मांसाहारी, समुद्री स्लग, पक्षी, एक कोश की जीव और कीटों की भोजन कहानी जिज्ञासा और आश्चर्य से भरी है। उसको देखें। पोषण के रंग, जंतुओं की भोजन शैली। जंतु अपने आहार के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटे जाते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। सबसे पहले मांसाहारी। कार्निवोरस। शेर, चील और मगरमच्छ जैसे जंतु मांस खाते हैं। उनके तेज दांत और शक्तिशाली पाचन तंत्र मांस को आसानी से पचाने के लिए बने हैं। चीता तेज दौड़ लेता है और हिरण को पकड़ता है, तो मकड़ी अपने जाल में कीड़े फंसाती है। अब आइए शाकाहारी को जानते हैं। हर्बीवोरस। गाय, जिराफ और खरगोश पौधे, पत्तियों और फल खाते हैं। उनके चपटे दांत और लंबा पाचन तंत्र पौधों के कठिन हिस्सों को तोड़ने में माहिर होते हैं। सर्वाहारी ओमनिवोरस इंसान, भालू और कौवे मांस और पौधे दोनों को खाते हैं। उनकी लचीली पाचन प्रणाली हर तरह का भोजन पचा सकती है। कुछ जंतु इन समूहों से अलग हटकर कमाल करते हैं, जैसे समुद्री स्लग जो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेता है। आइए पोषण की प्रक्रिया को और करीब से देखें। पोषण की प्रक्रिया, भोजन से जीवन की ऊर्जा। जंतुओं में पोषण मुख्यतः 4 चरणों में होती है और हर चरण में प्रकृति की चतुराई को दर्शाता है। पहला है आहार ग्रहण। जंतु भोजन को अपने शरीर में लेते हैं। सांप अपने जबड़े को फैलाकर बड़ा शिकार निगल लेता है, तो तितली अपनी पतली जीभ से फूलों का रस पीती है। दूसरा आता है पाचन, डाइजेशन। भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। गाय का पेट कई हिस्सों में बटा होता है जो पौधे को धीरे धीरे पचाता है। गिद्ध का पेट इतना मजबूत होता है कि वह सड़ा मांस भी पचा लेता है। अवशोषण, पचा हुआ भोजन खून में मिलकर शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है। चौथा है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। बेकार पदार्थ शरीर के बाहर निकलते हैं। पक्षी हल्का मल, यूरिक एसिड निकालते हैं ताकि उड़ान में आसानी हो। यह प्रक्रिया हर जंतु में अलग अलग होती है, यही इसे रोचक बनाती है। समुद्री स्लग पोषण की दुनिया में एक अनोखा चमत्कार है। ये छोटे हरे रंग के समुद्री जीव शैवाल खाते हैं, लेकिन उनकी खासियत है क्लेप्टोप्लास्टी। ये शैवाल की क्लोरोप्लास्ट यानी सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाने वाली कोशिकाओं को अपने शरीर में रख लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट सूरज की रोशनी में ग्लूकोज बनाते हैं, जैसे पौधे। इस तरह से समुद्री स्लग सूरज की रोशनी से अपनी भूख मिटाते हैं। उनके शरीर में क्लोरोप्लास्ट महीनों तक काम करते रहते हैं। कुछ स्लग बिना शैवाल खाए लंबे समय तक सूरज की रोशनी से जीवित रह सकते हैं। उनका हरा रंग उन्हें शैवाल की तरह छिपने में मदद करता है, जिससे शिकारी से बचाव होता है। यह अनुकूलन दिखाता है कि जंतु और पौधों की दुनिया कितनी करीब हो सकती है। पक्षियों का पोषण, उड़ान के लिए अनुकूलित। पक्षी प्रकृति के सबसे रंगीन और विविध जंतु हैं और उनका पोषण उनकी उड़ान और जीवन शैली से जुड़ा होता है। उनका आहार प्रजाति और पर्यावरण पर निर्भर करता है। मांसाहारी पक्षी जैसे चील, उल्लू और गिद्ध छोटे जंतु, मछली या कीड़े खाते हैं। उनकी नुकीली चोंच और तेज पंजे शिकार पकड़ने के लिए बने होते हैं। पेरेग्रीन फाल्कन हवा में तेज गोता लगाकर शिकार पकड़ता है। अब आते हैं शाकाहारी पक्षी, जैसे तोता, कबूतर आदि फल, बीज, फलियां खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। उनकी चोंच बीज तोड़ने, फल काटने के लिए अनुकूलित होती हैं। अब आते हैं सर्वाहारी पक्षी। कौवे और गौरैया मांस, बीज, कीड़े, फल सब खा सकते हैं। पक्षियों का पाचन तंत्र हल्का और तेज होता है। चोंच पेट यानी क्रॉप भोजन को संग्रह करता है और पेशी पेट गिजार्ड कठिन भोजन जैसे बीज को पीसता है। अवशोषण आंतों में होता है और उत्सर्जन यूरिक एसिड के रूप में होता है, जो हल्का होता है ताकि उड़ान आसान रहे। रोचक बात,
हमिंग बर्ड हर दिन अपने वजन के बराबर फूलों का रस पीती है और इसके लिए उसे प्रति सेकंड 80 बार पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं। एक कोष की जीव सूक्ष्म दुनिया का कमाल। एक कोष की जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, फिर भी इनकी पोषण प्रक्रिया बेहद कुशल होती है। अमीबा यह अपने लचीले शरीर से भोजन जैसे बैक्टीरिया को घेर लेता है। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। भोजन एक थैली में पचता है और बेकार पदार्थ उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलते हैं। पैरामीशियम यह अपने छोटे बालों यानी सीलिया से पानी को हिलाकर बैक्टीरिया को अपने मुंह में खींचता है। अपशिष्ट एक खास छिद्र से निकलता है। ईस्ट यह चीनी को पचाकर ऊर्जा बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड व अल्कोहल छोड़ता है, जो रोटी और बियर बनाने की काम आता है। इन जीवों का पोषण सरल लेकिन प्रभावी होता है, जो उन्हें सूक्ष्म स्तर पर जीवित रखता है। रोचक बात, अमीबा बिना किसी निश्चित आकार के भोजन की तलाश में खिसकता रहता है, जैसे कोई जीवित जेली। कीटों का पोषण, छोटे जीव बड़ा कमाल। कीट जैसे तितली, मधुमक्खी और टिड्डी इतने छोटे होते हैं, लेकिन उनका पोषण विविध रोचक होता है। मांसाहारी कीट, मकड़ी और ड्रैगन फ्लाई छोटे कीड़े या अन्य जंतु खाते हैं। मकड़ी अपने जाल में शिकार फंसाती है, तो ड्रैगन फ्लाई हवा में उड़कर कीड़े पकड़ता है। शाकाहारी कीट, टिड्डी और भृंग पत्तियां, फूल और पौधों का रस खाते हैं। टिड्डी फसलों को चट कर सकते हैं। सर्वाहारी कीट, कुछ चींटियां मांस और पौधे दोनों खाती हैं, जैसे मृत कीड़े और पौधों का रस। कीटों का पाचन तंत्र उनके छोटे आकार के लिए अनुकूलित होता है। तितली अपने लंबी सुई जैसे जीभ प्रोबोसिस से फूलों का रस पीती है। मकड़ी अपने शिकार में पाचक रस डालकर उसे तरल बनाती है और फिर उसे चूस लेती है। अवशोषण उनकी आंतों में होता है और उत्सर्जन छोटे छिद्रों से होता है। रोचक बात, मधुमक्खी फूलों का रस पीकर शहद बनाती है, जो उसके लिए भोजन का भंडार होता है। पर्यावरण और भोजन का तालमेल, जंतुओं का पोषण उनके माहौल से गहराई से जुड़ा होता है। हर क्षेत्र में जंतुओं ने अपने खास तरीके अपनाए हैं। रेगिस्तान, ऊंट अपने कुबड़ में चर्बी जमा करता है, जो उसे बिना खाए पीने हफ्तों जीवित रखती है। समुद्र, नीली व्हेल टनों प्लवक खाती है, जो उसके विशाल शरीर को चलाने के लिए जरूरी हो। बर्फीले इलाके में देखिए, ध्रुवी भालू सील का मांस खाता है, जो उसे ठंड में गर्म रखता है। प्रकृति में हर जंतु को उनके माहौल के हिसाब से भोजन ढूंढने का हुनर दिया है। अनोखे पोषण के तरीके, प्रकृति की चतुराई। कुछ जंतु अपने भोजन के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। वैम्पायर चमगादड़, ये रात में चुपके से खून पीते हैं और उसकी लार में खून को जमने से रोकने वाली रसायन होती है। पांडा, ये भालू सिर्फ बांस खाते हैं, उनकी कलाई का अंगूठा बांस पकड़ने में मदद करता है। सूरजमुखी समुद्री तारा, यह अपने पेट को बाहर निकालकर शिकार को पचाता है। ये तरीके प्रकृति की अनोखी रचनात्मकता को दिखाते हैं। जिज्ञासा भरे प्रश्न, क्या कोई जंतु पूरी तरह भोजन के बिना जीवित रह सकता है? क्या पर्यावरणीय बदलाव जंतुओं के नई भोजन रणनीतियां सिखा सकते हैं? क्या कीट या एक कोष के जीव कभी जटिल जंतुओं की तरह भोजन प्रक्रिया विकसित कर सकते हैं? तो जंतुओं में पोषण की दुनिया एक ऐसी किताब है जिनके हर पन्ने पर प्रकृति की चतुराई और अनुकूलन की कहानी लिखी है। चाहे समुद्री स्लग का सूरज से ऊर्जा लेना हो, पक्षियों का हल्का पाचन, एक कोष के जीवों की सूक्ष्म भोजन शैली या कीटों के विविध खान पान की आदतें, हर जंतु हमें जीवित रहने की कला सिखाता है। लेकिन सोचिए, क्या भविष्य में जंतु भोजन के तरीके ढूंढ सकता है? क्या कोई जंतु कभी इंसानों की तरह खाना पकाना सीखेगा? प्रकृति का सवाल उसे कुछ नया ही रोमांचक होता है। आपको कौन सा रोचक तथ्य अच्छा लगा? अब नए रोचक तथ्यों को देखिए। सांप की भूख, अजगर एक बार अपने भोजन का आधा हिस्सा खा सकता है और फिर 6 महीने तक भूखा रह सकता है। गिद्ध की ताकत, गिद्ध का पेट इतना मजबूत और अम्लीय होता है कि वह सड़े गले बीमारी फैलाने वाले मांस को भी खा लेता है, पचा लेता है। कौवे की बुद्धि, कौवे भोजन छिपाने के स्थान को महीनों याद रखते हैं और औजारों से खाना निकाल लेते हैं। जेलीफिश की सादगी, जेलीफिश बिना पेट के भोजन को अपने शरीर में सोख लेती है। टिड्डियों का कहर, एक टिड्डी का झुंड एक दिन में लाखों लोगों के बराबर अनाज चट कर सकता है। पेंगुइन की शैली, पेंगुइन अपने मल को 40 सेंटीमीटर दूर फेंकते हैं ताकि घोंसला साफ रहे। एंटीटर की जीभ, एंटीटर की जीभ 1 मिनट में 150 बार बाहर भीतर होकर 30,000 चींटियां खा सकती है। व्हेल का भोजन, नीली व्हेल हर दिन 40 मिलियन क्रील खाती है, जो उसके विशाल शरीर को ताकत देता है। मकड़ी का जाल, मकड़ियां शिकार में पाचक रस डालकर उसे तरल बनाती हैं और चूस लेती है। हाइड्रा की शक्ति, हाइड्रा भोजन न मिलने पर अपने शरीर के हिस्से पचाकर ऊर्जा लेता है।
कोआला की पसंद। कोआला केवल नीलगिरी की पत्तियां खाता है जो जहरीली होती है, लेकिन उनका पेट उन्हें पचा लेता है। सीप की मेहनत। सीप हर घंटे 50 गैलन पानी छानकर छोटे जीव अपोषक तत्व लेती है। चमगादड़ का योगदान। फल खाने वाले चमगादड़ बीज फैलाकर जंगलों को बढ़ाने में मदद करते हैं। पैरट फिश का भोजन। पैरट फिश चट्टानों को चबाकर उनसे छोटे जीव निकालती है। कंगारू की चतुराई। कंगारू कम पानी वाले पौधों से नमी लेकर रेगिस्तान में जीवित रहता है। समुद्री स्लग का जादू। सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाकर महीनों बिना खाए जीवित रह सकता है समुद्री स्लग। हमिंग बर्ड की गति। हमिंग बर्ड प्रतिदिन 1000 फूलों का रस पी सकती है, जिसके लिए उसे हर सेकंड पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं। पैरामीशियम की रफ्तार। पैरामीशियम अपने सीलिया से 12 गुना अपने शरीर की लंबाई प्रति सेकंड चल सकता है। ईस्ट का कमाल। ईस्ट चीनी को अल्कोहल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, जो रोटी को फूलने और बियर में को बुलबुले देता है। उल्लू की चुपके शिकार। उल्लू अपनी साइलेंट उड़ान से शिकार को बिना आवाज के पकड़ लेता है। हाथी का भोजन। हाथी दिन में 150 किलो पौधे खाता है, लेकिन उसका पाचन तंत्र केवल 40% भोजन ही अवशोषित करता है। मेढक की जीभ। मेढक अपनी चिपचिपी जीभ से कीड़े पकड़ता है, जो 1 सेकंड से भी कम समय में बाहर भीतर होती है। मधुमक्खी की शहद। मधुमक्खी फूलों का रस पीकर शहद बनाती है, जो उनके लिए भोजन का भंडार होती है। ड्रैगन फ्लाई की रफ्तार। ड्रैगन फ्लाई हवा में उड़कर कीड़े पकड़ता है और 54 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। आपको इनमें से कौन सा रोचक तथ्य सबसे हैरान करने वाला और अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।